आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा फार्मास्यूटिक्स 3, ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के सेकेंड ईयर के लेक्चर हैं और ये हमारा पेज नंबर है 26। और ये टाइप्स ऑफ फार्मेसीज़ की कितनी इकसाम है, ये हमने फ़र्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा पढ़ा था, तो अब सेकंड ईयर में इसको हम तफसील से पढ़ते हैं बेटा कि फ़ार्मेसी की कितनी इकसाम है। फॉलोइंग लिस्टेड बिलो आर द मेजर टाइप्स ऑफ फार्मेसीज़, जो नीचे हम लिस्ट दे रहे हैं ये फार्मेसीज़ के मुख्तलिफ इकसाम हैं जो नीचे दी जा रही हैं बेटा। एक आएगी कम्युनिटी फार्मेसी, इनकी डिटेल आगे देगा। कम्युनिटी फार्मेसी जो आपके इलाके का जो मेडिकल स्टोर होता है उसको कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी आ गया बेटा। हॉस्पिटल ऐसी जगह होती है जहाँ पे मरीज़ दाखिल करने की सहूलत भी मौजूद हो, ऐसी जगह को हॉस्पिटल कहते हैं। और वहाँ पे जो फार्मेसी बनेगी तो उसको हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। फिर आ जाएगा क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ मरीज़ दाखिल करने की सहूलत ना हो, बस मरीज़ आया अपना चेकअप करवा के और अद्वियात लेके चला गया, तो उसमें भी फार्मेसी होगी, तो वो क्लिनिकल फार्मेसी कहलाएगी बेटा। हॉस्पिटल और क्लिनिक का फ़र्क आपको पता होना चाहिए। हॉस्पिटल में दाखिले की सहूलत होती है और क्लिनिक में मरीज़ के दाखिले की सहूलत नहीं होती। मरीज़ बस आता है, दवाई लेके घर चला जाता है, खुद ही खाता रहता है। तो इन दोनों में अलग अलग फार्मेसियाँ होती हैं, तो इसलिए इसको हॉस्पिटल फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी कहेंगे। एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी और क्लिनिकल फार्मेसी तकरीबन एक जैसी ही है। एम्बुलेटरी पेशेंट उसको कहते हैं, आउटडोर पेशेंट को, ऐसा मरीज़ जो दवाई ले और घर चला जाए तो उसको एम्बुलेटरी पेशेंट या आउटडोर पेशेंट कहते हैं। तो उसकी केयर के लिए जो फार्मेसी होगी एम्बुलेटरी फार्मेसी कहलाएगी। कंपाउंडिंग फार्मेसी ऐसी फार्मेसी जहां दो या दो से ज़्यादा अद्वियात को आपस में मिक्स करना मकसूद हो, कूटना या उनको मिलाना मकसूद हो, तो ऐसी फार्मेसी कंपाउंडिंग फार्मेसी कहलाएगी। कंसल्टेंट फार्मेसी जहाँ पे फार्मासिस्ट बैठा होगा और वो आपको मशवरे भी बेहतर दे सकेगा, तो वो कंसल्टेंट फार्मेसी आ जाएगी। इंटरनेट फार्मेसी आ गई। इंटरनेट फार्मेसी जो ऑनलाइन अद्वियात बेचते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो इंटरनेट फार्मेसी कहलाएगी। वेटरनरी फार्मेसी, वेटरनरी कहते हैं बेटा जहाँ जानवरों की अद्वियात मिलेंगी, वो आ गई। फिर आ जाएगा न्यूक्लियर फार्मेसी, जहाँ पर तापकारी अनासर जो न्यूक्लियर एटम बम वगैरह इस टाइप की न्यूक्लियर रेडिएशंस में चीज़ें यूज़ होंगी। मोस्टली ये जो आपके एक्सरे होते हैं ना, और अल्ट्रासाउंड का सामान, एक्सरे का सामान, और जहाँ पे जो आपके पेशेंट हैं कैंसर वाले, उनकी जो अद्वियात मिलती हैं ना, तो वो उसमें कुछ न्यूक्लियर यूज़ होती हैं, तो वहाँ पे वो न्यूक्लियर फार्मेसी कहलाएगी। और फिर आ जाएगी लास्ट वन मिलिट्री फार्मेसी, जहाँ पे फ़ौजियों का फ़ौजी वगैरह को अद्वियात मिलती है, तो वो मिलिट्री फार्मेसी कहलाएगी। तो यह आपने इनको याद करना है बेटा, सारे इनके नाम याद होने चाहिए आपको। ये मैंने आपको बता दिया है, आप अपने ख़ुद के अल्फाज में भी लिख सकते हैं इसको। ये 10 किस्म की फार्मेसियाँ लिखी हुई हैं बेटा, आप नंबरिंग भी दे सकते हैं और इनको याद भी कर सकते हैं। अब इनकी हम डिटेल देखते हैं सारियों की। तो पहले कम्युनिटी फार्मेसी है, जो आपके इलाके की मोहल्ले की फार्मेसी होगी, उसको हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं बेटा। कम्युनिटी फार्मेसी इज़ द फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी वो फार्मेसी की ब्रांच है दैट डील्स डायरेक्टली विद द पीपल, जो उन लोगों को डील करती है इन लोकल एरिया, अपने लोकल एरिया में, कॉमनली नोन एज आ केमिस्ट, उसको हम केमिस्ट भी कहते हैं, ड्रग स्टोर भी कहते हैं, और रिटेल फार्मेसी, ये रिटेल फार्मेसी का भी नाम देते हैं। या मेडिकल स्टोर है बेटा जो आपके इलाके में होता है, ये कम्युनिटी फार्मेसी। फिर आ जाएगी हॉस्पिटल फार्मेसी बेटा। हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द डिपार्टमेंटल और सर्विस, हॉस्पिटल फार्मेसी वो डिपार्टमेंट या वो सर्विस है इन हॉस्पिटल, हस्पताल में, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पेंसिंग, जो कि ज़िम्मेदार होती है अद्वियात देने की। कंपाउंडिंग, अद्वियात अगर मिक्स करनी है तो उसकी भी ज़िम्मेदार है वो। एंड सप्लाई ऑफ मेडिकेशंस टू हॉस्पिटल वार्ड्स, जो हॉस्पिटल के वार्डों में अद्वियात सप्लाई करेगी, एज़ वेल एज़ एम्बुलेटरी पेशेंट, और एम्बुलेटरी पेशेंट्स को भी अद्वियात फराहम करेगी। एम्बुलेटरी पेशेंट वो हैं बेटा जो आउटडोर पेशेंट होते हैं, जो अद्वियात लें और अपने घरों को चले जाएं। तो हॉस्पिटल की फार्मेसी में दोनों ही काम होते हैं। ये हॉस्पिटल मैंने बताया ऐसी जगह जहाँ मरीज़ों का दाखिला होगा, उसको वार्ड कहेंगे। और कुछ ऐसे भी होते हैं हॉस्पिटल में जो आए, अपना चेकअप करवाया, दवाई ली और घर चले गए, तो ये दोनों को ही हॉस्पिटल फार्मेसी जो है अद्वियात फराहम करेगी। इन पेशेंट को जो अंदर दाखिल है उनको इन पेशेंट भी कहते हैं, तो इन पेशेंट को भी दवाई देगी बेटा और एम्बुलेटरी पेशेंट को भी दवाई देगी। फिर आ जाएगी क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द ब्रांच ऑफ फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी की वो शाख है वेयर फार्मासिस्ट प्रोवाइड पेशेंट केयर, जहाँ पर फार्मासिस्ट जो है मरीज़ को केयर देता है। दैट ऑप्टिमाइजेज द यूज़ ऑफ मेडिकेशन,
जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल मेडिकेशन करते हैं। एंड प्रमोट हेल्थ, और ये सेहत को प्रमोट करता, सहारा देता है। वेलनेस, बेहतरी के लिए काम करता है। एंड डिजीज़ प्रिवेंशन, और बीमारी से बचाव के लिए काम करता है। इसमें फार्मासिस्ट मौजूद होता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर एक्सपर्ट इन द थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ मेडिकेशन। जो क्लिनिक पे फार्मासिस्ट बैठा होगा, मौजूद होगा, वो अद्वियात के जो अद्वियाती असरात हैं उनके इस्तेमाल का माहिर होगा। एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? माहिर होना। थेराप्यूटिक यूज़, इलाज के लिए इस्तेमाल। थेरापी इलाज होता है बेटा, केयर इलाज, क्योर इलाज, ट्रीटमेंट इलाज, थेरापी इलाज, ये याद रखना है। तो जो थेराप्यूटिक यूज़ है उसका जो माहिर होगा ये फार्मासिस्ट। फिर आ जाएगा एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी। एम्बुलेटरी केयर वही पेशेंट जो आएँ और अद्वियात लेकर चले जाएँ। एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी इज़ बेस्ड प्राइमरी ऑन फार्माकोथेरापी सर्विसेज। फार्माकोथेरापी भी अद्वियात से इलाज, फार्माकोथेरापी कहते हैं बेटा अद्वियात के ज़रिए इलाज। एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी जो है उसकी बुनियाद भी यही इस पर है कि अद्वियात के ज़रिए इलाज किया जाए और ख़िदमात दी जाएँ। मेडिकल ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ द ड्रग्स, ये फार्माकोथेरापी सर्विसेज का उसने इंग्लिश में ही तर्जमा कर दिया है आगे ब्रैकेट में कि मेडिकल ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ ड्रग्स, यानी किसी को भी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाए अद्वियात से। तो उर्फ़ आम में मैंने बता दिया अद्वियात के ज़रिए इलाज को हम क्या कहेंगे? फार्माकोथेरापी। फार्मा अद्वियात को कहते हैं बेटा। दैट द फार्मासिस्ट प्रोवाइड्स इन द क्लिनिक, जो कि फार्मासिस्ट किस में देता है? क्लिनिक में। तो यानी कि क्लिनिकल फार्मेसी बेटा और एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी एक ही हो गई। फार्मासिस्ट इन दिस सेटिंग ऑफन डू नॉट डिस्पेंस ड्रग्स। इस तरह की जो सेटिंग होती है फार्मासिस्ट उसमें अद्वियात नहीं देता, बट रेदर सी पेशेंट इन ऑफिस, बल्कि मरीज़ को अपने दफ्तर में देखता है। टू मैनेज क्रोनिक डिजीज़ स्टेटस, कि उसकी जो क्रोनिक डिजीज़ हैं उसका स्टेटस क्या है एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी में, यानी जो अद्वियात वो खा रहा है पहले से उसका फ़ायदा हो रहा है या कोई नहीं। ये होता है बेटा बीमारियां दो किस्म की होती हैं, एक होती है एक्यूट डिजीज़ और एक होती हैं क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट होती हैं जो 15 दिन से कम रहें और उनका हमला शदीद होता है लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाती हैं। एक्यूट 15 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाती हैं। फिर होती हैं क्रोनिक होती हैं जो लंबे अरसे तक बीमारियां चलती हैं। ये डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। एक्यूट बीमारियों में आ जाएगी बुखार हुआ ठीक हो गया, खांसी हुई ठीक हो गया, ज़ुकाम हो गया ठीक हो गया। लेकिन क्रोनिक डिजीज़ में आ जाती है बेटा आपकी डायबिटीज़, शुगर जो है वो लंबे अरसे तक चलनी है। पैरालिसिस, फालिज, सीवियर जिसको कहते हैं लंबे अरसे तक चलना है। उसके बाद आपका आ जाएगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये लंबे अरसे तक चलनी है। तो ये एम्बुलेटरी केयर फार्मेसी के अंदर जो फार्मासिस्ट है वो आपको अपने ऑफिस में बुलाएगा और इन डिजीज़ का स्टेटस चेक करेगा कि आया कि इनमें कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर आ जाएगा कंपाउंडिंग फार्मेसी, जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा अद्वियात को मिक्स करना, उनका आपस में मिलाप करवाना मकसूद हो, कूटना मकसूद हो अद्वियात को, या मिक्सचर बनाना मकसूद हो, तो वो क्या कहलाती है? कंपाउंडिंग फार्मेसी। कंपाउंडिंग फार्मेसी आर स्पेशलाइज्ड इन कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग फार्मेसी स्पेशल हैं कंपाउंडिंग के लिए, ठीक है। पहले के वक्त में कंपाउंडर होता था, हैं वो अद्वियात मिला के देता था बेटा। प्रिपेयरिंग ड्रग्स इन अ न्यू फॉर्म्स, अद्वियात को नई शक्ल देते हैं। और मिक्सिंग डिफरेंट ड्रग्स, या मुख्तलिफ अद्वियात को मिक्स करवाते हैं। तो ऐसे फार्मेसी को कंपाउंडिंग फार्मेसी कहते हैं। आल्दो अगरचा मैनी आल्सो डिस्पेंस द सेम नॉन कंपाउंडेड ड्रग्स दैट पेशेंट कैन ऑब्टेन फ्राम कम्युनिटी फार्मेसीज़, ठीक है। अगरचा कुछ ऐसी भी अद्वियात कंपाउंडिंग फार्मेसी से मिल जाती हैं जो कि सेम टू सेम होती हैं और उनको कंपाउंड नहीं किया गया होता, ठीक है, जो कि पेशेंट जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी से भी ले सकता है। तो कम्युनिटी फार्मेसी और कंपाउंडिंग फार्मेसी में थोड़ा सा ये फ़र्क है कि कम्युनिटी फार्मेसी सिर्फ ऐसी अद्वियात देगी जो बनी बनाई हैं, पीछे से फैक्ट्री से बन के आई हैं, इंडस्ट्री से बन के आई हैं और यूँ की यूँ उठा के दे देगी। लेकिन कंपाउंडिंग फार्मेसी में दोनों सहूलियात हैं, जो अद्वियात पीछे से बन के आई हैं वो भी यूँ की यूँ दे सकती है, और अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा अद्वियात को आपस में मिक्सअप करना और उनको नई शक्ल देना शामिल हो तो वो भी कर सकती है। फिर आ जाएगा कंसल्टेंट फार्मेसी। कंसल्टेंट फार्मेसी कहते हैं बेटा
Consultant pharmacy practice focuses more on the medication procedure review that on actual dispensing of the drugs. कंसल्टेंट फार्मेसी में ये होता है कि बेटा वो पहले आपका जो मेडिकेशन प्रोसीजर है उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब ये है कि जो डॉक्टर ने अद्वियात लिखी हैं आया कि उनमें कोई गैर हम आहंगी तो नहीं है, जैसा कि कोई ऐसी अद्वियात आपस में कंट्राइंडिकेट होती हैं, एक दूसरे की उलट होती हैं कि एक दवाई आपने खाई तो दूसरी दवाई उसका असर ज़ायल कर देगी या उसको जहरीला बना देगी या जानलेवा हो सकता है। तो ऐसी फार्मेसी जो है वो कंसल्टेंट फार्मेसी में लोग मशवरा करने जाते हैं कि फ़लाँ डॉक्टर से हमने ये मेडिसिन ली है तो हम ये फ़लाँ मेडिसिन ले रहे हैं, इसके अंदर कोई ना कोई कबाहत तो नहीं है, कोई कंट्राइंडिकेशन तो नहीं है। पहले तो डॉक्टर ऐसी मेडिसिन लिखता ही कोई नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा मोहतात रहा जाता है और कुछ ऐसे खाने भी होते हैं बेटा जिनको परहेज़ डॉक्टर बताता है कि ये दवा ले रहे हो तो ये फ़लाँ खाना आपने खाना नहीं है, वरना दवा जहरीली हो सकती है या खाने का जहरीलापन ज़ाहिर हो सकता है जिससे नुकसान का अंदेशा होता है। तो ये कंसल्टेंट फार्मेसी, कंसल्टेंट कहते हैं बेटा मशवरा देने वाला, तो उसको अद्वियात का नुस्खा दिखाया जाता है कि आया ये अद्वियात डॉक्टर ने दी हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं या इसमें कोई रद्दोबदल करना मकसूद है। तो ऐसी जगह को हम कंसल्टेंट फार्मेसी कहते हैं बेटा। तो ये रिव्यू करती है मेडिकेशन प्रोसीजर को, देन ऑन द एक्चुअल डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, जो एक्चुअल डिस्पेंसिंग है जो उसको अद्वियात मुहैया करनी है उसका रिव्यू करेगी, रिव्यू किया जाएगा यहाँ कंसल्टेंट फार्मेसी पे। फिर आ जाएगा बेटा इंटरनेट फार्मेसीज़ को ऑनलाइन फार्मेसीज़ भी कहते हैं। इंटरनेट फार्मेसीज़, ऑनलाइन फार्मेसीज़, मेल ऑर्डर फार्मेसीज़, ये ऐसी फार्मेसीज़ हैं जो ऑनलाइन इंटरनेट के ज़रिए अद्वियात बेचती हैं। आर फार्मेसीज़ ये वो फार्मेसी हैं दैट ऑपरेट ओवर द इंटरनेट, जो कि इंटरनेट पे ही काम करती हैं, एंड सेंड द ऑर्डर्स ऑफ द ड्रग्स टू कस्टमर्स थ्रू द मेल आर द शिपिंग कंपनीज़। तो ये अद्वियात अपने ग्राहकों तक बेचती हैं मेल के ज़रिए या शिपिंग कंपनीज़ के ज़रिए। फिर आ जाएंगे आपकी बेटा वेटरनरी फार्मेसीज़। वेटरनरी मैंने बताया था जहाँ पे जानवरों के अद्वियात मिलेंगी वो वेटरनरी फार्मेसीज़ कहलाएंगी। वेटरनरी फार्मेसीज़ समटाइम्स कॉल्ड द एनिमल फार्मेसीज़। वेटरनरी फार्मेसी को अक्सर औकात हम जानवरों की फार्मेसीज़ भी कहते हैं। स्टॉक डिफरेंट वेटरनरी वैराइटीज़ ऑफ मेडिकेशंस टू फुलफ़िल द फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ एनिमल। तो ये ऐसी अद्वियात का स्टॉक रखते हैं जो अद्वियाती ज़रूरियात होती हैं जानवरों की उनको पूरा किया जा सके। ये था बेटा लफ्ज़ी तर्जमा बा मुहावरा करते हैं कि वेटरनरी फार्मेसीज़ को हम एनिमल फार्मेसी भी कहते हैं और इनके पास ऐसी अद्वियात का स्टॉक होता है जो कि जानवरों की अद्वियात की ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं। फिर आ जाएगा न्यूक्लियर फार्मेसी। न्यूक्लियर फार्मेसी फोकसेस ऑन पेयरिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल्स फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट। न्यूक्लियर फार्मेसीज़ फोकस करती हैं बेटा ऐसे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को तैयार करने में जो कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के मकसद के लिए होते हैं, फॉर ट्रीटिंग सम डिजीज़ और कुछ बीमारियों के इलाज के लिए होते हैं। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव मटीरियल कहते हैं बेटा ऐसे मटीरियल जिनमें से शुआएँ निकलती हों उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। तो ये न्यूक्लियर फार्मेसी पे तैयार होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फार्मेसीज़ अंडरगो एडिशनल ट्रेनिंग। जो न्यूक्लियर फार्मासिस्ट हैं उनको एक इजाफी ट्रेनिंग दी जाती है स्पेसिफ़िक टू हैंडलिंग द रेडियो एक्टिव मटीरियल्स, जो ख़ास तौर पर रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को हैंडल करने से मुतल्लिक़ होती है, क्योंकि बेटा रेडियो एक्टिव मटीरियल्स ख़तरनाक होते हैं, कैंसर का बायस हो सकते हैं, उनकी शुआएँ ख़तरनाक होती हैं, तापकारी अनासर होते हैं, ये तापकारी पैदा करते हैं। एंड अनलाइक इन कम्युनिटी एंड हॉस्पिटल फार्मेसीज़, जो और जिस तरह कम्युनिटी फार्मेसी या अस्पताल की फार्मेसियों में होता है, द न्यूक्लियर फार्मासिस्ट टिपिकली डू नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद पेशेंट। तो ये जो न्यूक्लियर फार्मासिस्ट है ये डायरेक्टली मरीज़ों के साथ लेन देन या डील नहीं करता, क्योंकि बेटा वो ख़ुद भी ख़तरे में होता है, क्योंकि वो तापकारी जो मवाद है उसके दरमियान में रहता है सारा दिन, और वो डायरेक्टली मरीज़ों के साथ लेन देन नहीं करेगा। उसका लेन देन जो है वो अस्पतालों के साथ या दूसरे डॉक्टर्स के या माहिरीन के मुताबिक माहिरीन के साथ उसका ताल्लुक़ होगा, जो माहिर होंगे न्यूक्लियर जो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं उनको हैंडल करने के। फिर आ जाएगी आपकी बेटा मिलिट्री फार्मेसी। मिलिट्री फार्मेसी कहते हैं जहाँ पे फ़ौजियों को अद्वियात मिलती हैं। अब मिलिट्री फार्मेसी इज़ द फार्मेसी, मिलिट्री फार्मेसी वो फार्मेसी है विच मीट्स द नीड्स ऑफ द मिलिट्री हेल्थ केयर सिस्टम, जो फ़ौजियों की हेल्थ केयर सिस्टम को पूरा करती है। मिलिट्री फार्मेसीज डिस्पेंस मेडिकेशंस टू मेंबर्स ऑफ मिलिट्री। मिलिट्री फार्मेसी अद्वियात फराहम करते हैं फ़ौज के मेंबर्स को। दे आर डिपेंडेंट्स
उनसे मुतल्लिक़ अफराद को एंड मिलिट्री रिटायर्स, और जो फ़ौज से रिटायर हो चुके हैं उन अफराद को ये अद्वियात फ़राहम करती हैं। फिर इसके साथ छोटा सा टॉपिक है बेटा, ये भी आ सकता है 4 नंबर का, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। मैं साथ ही पढ़ा देता हूँ, छोटा सा है ये। कंज्यूमर गुड्स एंड परचेजेस, जो लोग हैं, गाहक हैं, उनसे मुतल्लिक़ जो अशिया हैं और उनकी ख़रीदारी है वो कौन कौन सी अशिया हैं बेटा। गुड्स दैट आर रेडी फॉर कंजप्शन, ऐसी अशिया जो इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार हालत में हों। इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स, और जो इंसानी ज़रूरियात को पूरा करें, उनमें ये सलाहियत हो कि इंसानी को जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा कर सकें। एंड आर नॉट यूटिलाइज इन एनी फर्दर प्रोडक्शन, और उनके लिए कोई और मज़ीद कोई चीज़ तैयार करने की ज़रूरत ना हो, यानी डायरेक्टली वो चीज़ें इस्तेमाल हों। आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स, उनको हम कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। ये देखें बेटा, परफ्यूम हैं और शेविंग के रेज़र हैं, पैम्पर्स हैं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखा रखी हैं। ये रेडी टू बी यूज़ हैं, मतलब ऐसे ही लो और इस्तेमाल कर लो बस, इनको मज़ीद इसमें कोई रद्दो-बदल नहीं करना पड़ता। तो ऐसी अशिया कंज्यूमर गुड्स एंड परचेजेस कहलाएंगे बेटा। ठीक है, फॉलोइंग लिस्टेड बिलो आर द सम कॉमन कंज्यूमर गुड्स, नीचे जो लिस्ट दी जा रही है वो कॉमन कंज्यूमर गुड्स हैं। दैट में बी अवेलेबल एट द फार्मेसीज़, जो कि फार्मेसीज़ पे मौजूद होती हैं, और मेडिकल स्टोर या मेडिकल स्टोर पे मौजूद होती हैं। एंड कैन बी परचेज फ्राम मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स, और इनको आप मैन्युफैक्चरर से भी ले सकते हैं या होलसेलर से भी ख़रीद सकते हैं, और मेडिकल स्टोर पे भी मिल जाएंगी। ये तमाम चीज़ें रखी होती हैं बेटा। इसमें क्या है, बेबी केयर लोशन है बेटा, वुमेंस हेल्थ है, औरतों की सेहत से मुतल्लिक़ जो अशियाँ हैं उनमें क्रीमें वगैरह भी आ गई। यानी कि आपका मेडिकल स्टोर उर्फ़ आम में एक जनरल स्टोर भी होता है, उसमें जनरल स्टोर की अशिया भी शामिल होती हैं। फिर आ जाएगा स्किन एंड हेयर केयर, जल्द के केयर के लिए क्रीमें वगैरह आ गई, और हेयर केयर यानी कुछ बालों की केयर के लिए भी शैम्पू वगैरह आ गए। शैम्पू भी मिल जाते हैं बेटा मेडिकल स्टोर पे, और कुछ ऐसे शैम्पूज़ भी हैं जैसे किसी को इंतहाई शदीद सर में खुजली या ख़ारिश हो या जुएँ हों, तो इस तरह के अद्वियाती शैम्पू भी मिल जाते हैं, तो वो हेयर केयर में शामिल हैं बेटा। सेल्फ मेजर्ड ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर्स, जो ख़ुद ब खुद आपकी जो शुगर चेक कर देंगे, जिनको ग्लूकोमीटर कहते हैं, ऐसे भी अवेलेबल होते हैं। इंसुलिन डिलीवरी डिवाइसेस, इंसुलिन देने वाली डिवाइसेस भी होते हैं। कुछ लोग तो वो इंजेक्शंस के ज़रिए ख़ुद ब खुद लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइसेस भी हैं वो इतनी ही मिकदार में इंसुलिन देंगे जितनी आपको चाहिए, या ऑटोमेटिक होती हैं, ये भी मिल जाएंगी आपको। डायग्नोस्टिक टूल्स, जो तशखीसी आलात हैं वो भी मिल जाएंगे। डायग्नोस्टिक टूल्स कहते हैं तशखीसी आलात, जिसमें किटें आ गई बेटा, हेपेटाइटिस बी सी की, या प्रेगनेंसी किट आ गई जिससे प्रेगनेंसी चेक हो सकती है घर में खुद ही, तो ऐसी किट्स को हम क्या कहेंगे, डायग्नोस्टिक टूल्स। फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ सर्जरी के आलात जराही यानी ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले जो औजार हैं वो भी मिल सकते हैं, जैसा कि आपका स्काल्पल या ब्लेड वगैरह हो गया। कॉस्मेटिक्स, कुछ मेकअप का सामान भी मिल सकता है। स्किन केयर, जल्द की देखभाल के लिए अशिया हो गई, क्रीमें वगैरह। इंसेक्ट रिपेलेंट्स, हशरात को दूर भगाने वाले, जैसे टाइगर पाउडर हो गया, या वो स्प्रे वगैरह होती हैं जो मार दें तो मक्खियाँ वगैरह और मच्छर मर जाते हैं, उनको इंसेक्ट रिपेलेंट कहते हैं बेटा। फिर आ जाएंगे इन्फेंट फार्मूलाज, बच्चों के लिए फार्मूलाज आ गए, उनके बेबी लोशन या इस तरह के जो हैं, बेबी सोप भी होता है, बेबी ऑयल भी होते हैं, तो ये भी मिल जाएंगे आपको मेडिकल स्टोर से। और फूड सप्लीमेंट होते हैं बेटा, जो कि आपके खुराक के अज्जा को पूरा करते हैं। कुछ लोगों की डाइट में विटामिन ए, बी, सी, बी कम्प्लेक्स, आयरन, फोलिक एसिड वगैरह नहीं होता, तो उनके मुतबादिल कुछ ऐसी अद्वियात होती हैं जिनको हम फूड सप्लीमेंट्स कहते हैं। वो खाएंगे तो उनकी जो है ये अज्जा पूरे हो जाएंगे। ये माइनर मिकदार में चाहिए होते हैं अज्जा हमें, विटामिन वगैरह और मिनरल्स, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ब्लड वगैरह बनाने के लिए, तो ये भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे आपको। तो ये तमाम अशिया आप अपने स्टोर पे रख सकते हैं। तो ये था हमारा बेटा फार्मेसी की टाइप्स और कंज्यूमर गुड्स। और फिर अगर अगले लेक्चर में हम मैनेजमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड हॉस्पिटल वेस्ट, जो अस्पताल का और जो आपके मेडिकल स्टोर का कूड़ा करकट है उसको कैसे ठिकाने लगाना है, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।